लाजपत नगर से प्रिंसिपल श्रीनिवास शर्मा जी उपस्थित हैं और शास्त्री जी पुजारी, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई कर्नैल सिंह जी, जिन्होंने हमें इस भारत की धरती पर जीने का तरीका सिखाया है और दिखाया है। ऐसी महान मूर्ति का हम बार बार वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप सभी उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में भाई सुरेंद्र विधुड़ी जी, जो आदरणीय रामवीर सिंह विधुड़ी जी के पुत्र हैं, वो आपके बीच में आए हैं। मैंने जैसे पहले शुरू में कहा था कि आज एक संगम प्रोग्राम है, भारत का संगम। जैसे कि आज होली मिलन है, होली मिलन कर रहे हैं, हम सभी एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं, एक दूसरे का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। उसी कड़ी में दूसरा जो काम है वो हमारा पुजारी प्रकोष्ठ। जैसा कि मैंने कहा, कर्नैल साहब ने जो हमें दिखाया है रास्ता, वो रास्ता सीधा हमें परमात्मा से जोड़ता है, हमें ईश्वर की अनुभूति कराता है। और इस तरह से दिल्ली के अंदर जो उन्होंने किया है, जो अलग जगाई है, वो एक एक व्यक्ति के रग में, मन में, उनके पूरे शरीर के अंदर समा जाती है जब वो इस तरह का आयोजन करते हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में जगह नहीं थी देखने के लिए, जगह नहीं बची थी खड़े होने के लिए। ऐसा बड़ा कार्यक्रम थोड़े से समय में, थोड़ी सी बात को उनका आह्वान हुआ, लोग ऐसे इकट्ठे होते चले गए। जैसे कि परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, किसान प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमारे खेत सूख रहे हैं, हमारे यहाँ बारिश हो जाए। आदरणीय विधुड़ी जी के काम को और आपके दिल में जो जगह है, उस सब को अपने हृदय में हर तरह से सोच करके आपको अपने मिशन को कामयाब करना है। और ये कामयाबी आप सबकी है। हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, कि हर व्यक्ति अगर रामवीर विधुड़ी बन करके काम करेगा तो हमारा मिशन बहुत बढ़िया कामयाब होगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हमारा भारत, हमें तो भारत की शक्ति चाहिए, भारत की मजबूती चाहिए। और जो भारत को मजबूत करता है, जो भारत का मान करता है, सम्मान करता है, वही व्यक्ति हमारे लिए बड़ा है। मैं कहूंगा कि दो शब्द भाई सुरेंद्र विधुड़ी जी भी कहें, उसके बाद हमारे कर्नैल सिंह जी अपनी बात रखेंगे। दो शब्द जरूर कहें, खाली नहीं जाने देंगे भाई। इस होली के पर्व पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे महेश अवाना जी द्वारा, और आदर के योग्य कर्नैल सिंह साहब, मैं उनको बहुत बहुत आपको आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में आए, यहाँ पधारे और सबको आपने आशीर्वाद दिया और बुजुर्गों ने आपको आशीर्वाद दिया। देख लो भाई ने क्षेत्र भी अलग अलग कर दिए भैया। पूरा दिल्ली अपना, ये जो आपके सामने बैठे हैं ना, ये भारत की ताकत बैठी है आपके। दिल अलग नहीं है हमारे, दिल आपके साथ है। हम तो बस एक नारे के साथ ही रहते, दो शब्द बोला तो दो शब्द में रहना चाहिए ना। पूरा इलेक्शन और आज तो आदरणीय मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया। हम तो उसी नारे के साथ है 2020 में कि एक ही नारा, एक ही नाम, गली गली से आवाज आती है ये नाम गली गली पूरे पदयात्रा करी। जितने यहाँ बैठे हैं हमारे पुजारी प्रकोष्ठ के हैं, जितने आदरणीय माता हैं, बहनें हैं, आपने सही बोला था, ये 1000 नहीं, ये पीछे 1-1 लाख लोग हैं। तो मैं इन सभी को प्रणाम करता हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ आदरणीय रामवीर सिंह विधुड़ी जी के लिए। और ये जो इलेक्शन है ये आप लोगों का है, ये आप चाहते थे ना सारे, आपके दिल में भावना थी कि वो
सांसद बने, तो वो आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। मैं आदरणीय गणेश सिंह जी को बताना चाहता हूँ, प्रचार में हम निकले हुए हैं। अब क्या हो रहा है हमारे साथ, आपको बताता हूँ। तो बीच वाले हो गए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। जब हम आयन अगर जाते हैं वो कहते हैं यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपको उधर जाओ। जब यहाँ आते हो कहते हैं यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप वहां जाओ। अब हमें समझ नहीं आ रहा जाएगा, वो बीच में घूम रहे हैं हम। जो आपका जो आदर सम्मान जो आप दे रहे हो, मैं एक वाक्य जरूर बताना चाहता हूँ कि होली पर्व पे और आज शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जी की आज ही के दिन शहीद दिवस भी है। एक छोटा सा मैं संगठन भी चलाता हूँ। मैं शहीदों के सम्मान में आदरणीय गणेश सिंह साहब को बताना चाहता हूँ, जो यहाँ के लोगों सब जानते हैं, तो सारे हमारे, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक संगठन है मेरा स्वाभिमान देश का, जिस संगठन के माध्यम से मैंने पूरे देश में उन शहीदों की लौ जलाई। 29 राज्य में गया मैं, 95 दिन और 25,000 किलोमीटर की मैंने वो यात्रा करी शहीदों के सम्मान में, वो लौ जलाई और एक ऐतिहासिक कार्य यात्रा करा। एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है, कोई मेरा कुछ नहीं है। एक शहीद परिवार हमसे जुड़ा 2018 में, वो मेरठ के मैं माफी चाहूंगा, मथुरा से हैं, झंडीपुर गांव है, आपने सुना होगा। वहां पे एक सतीश जी हैं, उनके बड़े भाई सेना में थे, कश्मीर में शहीद हो गए। तो उनकी बड़ी तमन्ना थी कि मेरे भाई के समाधि पर, स्मारक पर युद्ध टैंक लगाया जाए, जो अपने आप में ऐसा कार्य था जिसको ऊपर वाला ही कर सकता था। वो हमारे पास आए कि जब ऐसे से टैंक चाहते हैं, वो आर्मी से टैंक चाहते हैं। तो हमने कहा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो सेना के साथ हमने काम भी किया यात्रा में। तो पर जब आपकी सोच अच्छी होती है ना और नीयत सही होती है, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, युद्ध टैंक हम लेके आए और उनकी समाधि पे, उनके स्मारक पर हमने लगाया। ये दो कार्य ऊपर वाले ने हमसे ऐतिहासिक करा दिए, एक यात्रा करा दी और एक टैंक उनकी समाधि पे लगा दिया। जब तक, मेरे ख्याल से जब तक ऊपर वाले और आप सब लोग होंगे तो जरूर हमें याद जरूर करोगे कि हाँ, एक ऐसा भी था जो राजनीति से हटकर उन शहीदों के लिए काम कर रहा था। ये जो आप प्यार देख रहे हैं ना, ये राजनीति वाला प्यार नहीं है, ये मेरा संगठन और इनसे सबसे प्यार है जो देख रहे हैं आप। और ये मेरा क्षेत्र नहीं है, ये तो मेरे परिवार वाले हैं, उनको मुंह से निकल गया आप मैं माफी चाहूंगा, आप हमारे बीच में आए, आपके आदर के योग्य हैं। और बहुत ही, मैं पहली बार आपसे मुलाकात हुई, पर लेकिन आपके व्यवहार से, व्यक्तित्व में बहुत, आप इसी तरीके से दिन चौगने और आपके आने वाले समय में आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे और आप दिल्ली को भी संभालें। कि हमारे बीच में कर्नल साहब आए हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो आकर के अपना आशीर्वचन हमें जरूर दें। जय श्री राम, जय श्री राम, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। तो सबसे पहले, इस लिस्ट से भी पहले, आप सभी के चरणों में मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे जिला के मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक ललित जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम के संयोजक महेश अवाना जी, आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने इतना अच्छा, अभी तो इन्होंने और स्वागत की प्रबंध किया हुआ है, कहता धीरे धीरे बताऊंगा। मैंने कहा यही कर दो, नहीं कहते घर पे जाके सब ब्राह्मणों का स्वागत भी करूंगा। आपका बहुत बड़ापन है, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी मैं इनसे तकरीबन 1 साल पहले से मिला। इनकी प्रवृत्ति और इनकी भक्ति को देख करके मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, जब संगठन बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे लोग पद के लिए आते हैं। तो जब ये मेरे पास आए, इन्होंने कोई पद की इच्छा नहीं जताई, इन्होंने कहा मुझे मंदिर प्रकोष्ठ में काम करता हूँ और आज इस मंच के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूँ मंदिर प्रकोष्ठ में। और जल्द ही मैं आपका माननीय संगठन मंत्री जी से अनुमति दे लेकर के आपका दायित्व जल्दी ही तय कर देंगे और उसके बाद सब लोग दोबारा से बैठेंगे। तो इसलिए महेश अवाना जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच में युवा साथी सुरेंद्र बिधूड़ी जी बैठे, उन्होंने ये कहा ये मेरा क्षेत्र है।
और ये कहा कि वहां जाता हूं तो वो बोलते हैं कि इधर आ जाओ, और वहां वाले बोलते हैं कि आप इधर आने की जरूरत नहीं, और वहां वाले बोलते हैं उधर आने की जरूरत नहीं। ऐसे कहा ना सुरेंद्र। मैं आपको बताता हूं कहां जाना है। बता दूं क्या? बुरा तो नहीं मानोगे? इन ब्राह्मण देवताओं के चरणों में चले जाओ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। है ना यही रास्ता? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ऐसा सनातनी प्रधानमंत्री है, उसकी नजर में जो आदमी आ जाता है वो बिल्कुल सोने जैसा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विधुड़ी जी को उन्होंने चुना, उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्यार दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपके बीच में स्वयं मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो उनके सब साथी। इनकी प्रतिभा को चुना। आपको पता है इलेक्शन में कितने लोग दौड़ में होते हैं, आप सब जानते हैं। तो नहीं मिला, कोई लोग कुछ भी बोलता रहे, वो एक अलग विषय होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक आदमी की एक एक साल से पूरी छानबीन करके ऐसे व्यक्तियों को चुना है, तो ऐसा बेड़ा पार लगेगा, ऐसा सनातनियों का उधर मोदी जी की नजर और इधर ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपको कोई हरा नहीं सकता। और ऐतिहासिक जीत के साथ आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मैं ब्राह्मणों से अनुरोध करता हूं, मेरे पुजारियों से अनुरोध करता हूं। हमारे बीच में विक्रम गोस्वामी जी, आपका अभिनंदन है। अमित विधुड़ी जी, श्रीमती शोभा शुक्ला जी, प्रमोद भारद्वाज जी, बहन हमारे बीच में बैठे हैं, हर कार्यक्रम में रहती हैं। नीरज झा जी हमारे पार्षद जी, कहाँ है नीरज झा जी? चले गए मुझे लगता है। किरण त्रिपाठी जी, बहन बैठी थी सामने गई। सतेंद्र मिश्रा जी, ब्रह्मदत्त पाठक जी, हमारे इस कार्यक्रम में चिंता करने वाले दो व्यक्ति जो पिछले एक हफ्ते से चिंता कर रहे। शिवदत्त जी कहाँ है? शिवदत्त जी और हमारे कुलभूषण जी कहाँ गए बोल करके, जो दिन रात पिछले एक हफ्ते से इस काम में लगे हुए थे। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रायोरिटी तो आप लोग हैं जिनके चरणों में मैं आशीर्वाद लेता हूँ। तो मेरा निमंत्रण हर व्यक्ति के पास। ललित जी कहाँ है? ललित जी, एक भी व्यक्ति छूट ना जाए। आप लोगों को यहाँ से 100 बसें लेके आनी है, ठीक है ना? मुझे नहीं लगता, आपको पिछली बार 50 बसें गई थी, अब मुझे नहीं लगता कि 100 बसों में कोई दिक्कत होगी। ये हिंदुत्व की ताकत को आपको दिखाना है, इसको भूल नहीं जाना। अगर यहीं पर आप फिर रह गए, इस समाज को किसी ने पूछा नहीं था क्या? किसी भी सरकार को 70 साल में यह ध्यान नहीं आया कि सनातन और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के लिए कभी हिंदू नववर्ष नहीं मनाया गया? ये आप लोगों की ताकत थी कि पिछले 2 साल से हमने हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया है। और ऐसी कामना करता हूं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, हिंदू नववर्ष मनाते रहे। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए हिंदू नववर्ष? हाथ उठा के आशीर्वाद तो दे दीजिए एक बार। 21 अप्रैल को जय श्री राम, जय श्री राम। आशीर्वाद मिलेगा अगर कोई धरना दूंगा तो मिलेगा? हाथ उठा के बताओ, मिलेगा आशीर्वाद? क्यों सुरेंद्र जी, मिलेगा छोटे भैया आशीर्वाद? क्यों बहन? धरना देने जा रहा हूं कि भैया जब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम इस्तीफा नहीं दे दो। ठीक है कि नहीं है? बोलो जय श्री राम। तो धरना दे दूं? पूछ रहा हूं, बाद में ये नहीं कहना कि मुझे तो काम था जी, मैं रिश्तेदारी में चला गया, मैं हवन में चला गया और मुझे टाइम नहीं मिला। आशीर्वाद है सबका, और नववर्ष में भी आशीर्वाद है सबका। बोलो जय श्री राम। तारीख फिर ध्यान दिला रहा हूँ, 21 अप्रैल। कितनी तारीख? भाई कोई भी काम हो, मेरे ब्राह्मण देवताओं, मैंने जैसे अभी बताया, मेरे सामने ये एक 500-200 लोग नहीं है, मेरे सामने 1 लाख लोग बैठे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की ताकत 1000 लोगों तक है। तो निमंत्रण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा कोई तो, हमें तो आशीर्वाद ही मिल जाए, शहर करने की जरूरत क्या है? तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक बात और, हमारे अंदर एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वोटिंग का दिन होता है, मुझे पता है आप तो सब वोट देने जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ पैसे वाले लोग, बड़े व्यापारी लोग, नौकरी करने वाले लोग, उनके अंदर अगर सनातन की कोई ताकत जगा सकता है
हिंदुत्व की कोई ताकत जगा सकता है तो सिर्फ आप जगा सकते हो। उनके अंदर एक संदेश आपको पहुंचाना है कि जिस दिन वोटिंग हो किसी को भी बाहर नहीं जाना, क्योंकि दूसरे समाज के लोग 95% वोटिंग करते हैं और हमारे लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं। ये संदेश आपको पहुंचाना है कि भैया आप तय कर लीजिए दिल्ली में कैसा होगा। अब आपको मौलवियों की तनख्वाह बनानी है या और उसको 10% बनाना है। दिल्ली के अंदर 67% भूमि उन लोगों ने अपने कागजों में लिखाई हुई है। ये बहुत चिंता का विषय है। वो जिस भी जिहादी, एक लैंड जिहाद का उनका एक मामला है, जिस भी जमीन पे जाके बोल देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, आपने कोर्ट में भी जाके खड़े हो जाओगे तो जज भी आपके नहीं सुनेगा। इस कानून को भी बदलना है और दिल्ली में जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, सुंदर जी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कम से कम इस आपने कहा ना मेरा क्षेत्र, आपके क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की सारी जमीन को खत्म करके इन ब्राह्मणों में बांटूंगा। ऐसा इस वक्फ बोर्ड की सारी जमीन को खत्म करके इन सब ब्राह्मणों में बांटूंगा। आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। सब लोगों ने अभी विधानसभा में बहुत सारी बातें मेरे साथ हजारों लाख पहुंचे। मैंने कहा वो मेरा रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता तो सेवा का रास्ता है। हो जाएगा ये ताकत, ये आशीर्वाद मुझे आपसे चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो आप जिस गद्दी पर आप बैठते हैं, आपके पास हर रोज 100 से लेकर के हजारों की संख्या में बहनें आती है, भाई आते हैं कि नहीं आशीर्वाद लेने के लिए। उनको सनातन की बात कौन बताएगा? आप बताएंगे ना। मेरे भगवान देवताओं, आप देश की चिंता करो, आपके परिवार की और आपकी चिंता मैं करूंगा। मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। आपके परिवार की चिंता मेरी और देश की चिंता आपकी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजन